नेपाल में फैली हिंसा का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, जहां तमाम काठमांडू की फ्लाइटों को लखनऊ लैंड कराया जा रहा है, तो वहीं परिवहन निगम की चलने वाली तमाम बसों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हम इस समय कैसरबाग बस अड्डे पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो नेपाल बॉर्डर की ओर जाने वाली बसें हुआ करती थी वो खाली हैं पूरे तौर पर। ये अगर आप देखेंगे बढ़नी यानी उत्तर प्रदेश से जो नेपाल की ओर जाने वाली बस है जो बढ़नी बॉर्डर पे जाया करती है वो पूरी तरीके से खाली है। अंदर की तरफ अगर अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो दिखाए तो तमाम जो बसें हैं वो पूरी तरीके से खाली हैं और जो यात्री हैं वो यात्री नहीं मिल रहे हैं। बसें यात्रियों के सवारियों के इंतजार में यूं ही खड़ी हुई हैं और जो चालक परिचालक हैं वो साफ तौर पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये भी नेपाल की ओर जाने वाली बस है और पूरी तरीके से बस खाली है। और कुछ लोग भी हैं, उनसे उनसे बात करेंगे। नेपाल लेके जाते हैं बस? चाचा लेके जाते हैं। अच्छा, चाचा लेके जाते हैं। क्या हुआ, सवारियां नहीं है क्या? सवारियां नहीं आ रही हैं अभी। ये क्या क्या वजह है? जो नेपाल में माहौल बिगड़ा हुआ है उसी अब इसी की वजह से होगा ही। तो ऐसे तो नुकसान होगा, आप लोग का भी नुकसान अभी नुकसान तो हम लोग का, जब फेलोड फैक्टर नहीं आता तो हम लोग का तनख्वाह कटता है। तो क्या खाली गाड़ी जाएगी अब फिर? जब सवारी नहीं है तो खाली गाड़ी जाने ही जाना है। सब नंबर लेते हैं अपना। नंबर पे जितना आ जाए उतना हो जाता है। नहीं तो फिर इसका कोई सहारा ही नहीं है। आप चालक हैं परिचालक? चालक हैं हम। चालक है। बढ़नी जाते हैं, बढ़नी लेके इस तरफ जाते हैं। जी। हाँ, तो ये देखिए ये स्थितियां हैं जिस तरीके से जो नेपाल में हालात है उसको लेकर। हमारे साथ चाचा भी हैं, चालक हैं। चाचा, जो नेपाल में स्थिति बनी हुई है, बाहर चलते हैं, नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद क्या सवारियां नहीं मिल पा रही? सवारी बिल्कुल नहीं मिल रही बाबू जी। नेपाल में जो हिंसा बढ़ा है उसी की वजह से सवारी वारी बिल्कुल नहीं निकल रही है। से खड़े हुए हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर करीब हम आए हैं 3:30 बजे। सवारियां नहीं मिल पा रही हैं, यात्री नहीं मिल रहे? यात्री बिल्कुल नहीं। तो ऐसे तो आप लोग का भी नुकसान होगा। नुकसान हम लोगों का, हम लोग ऐसे संविदा कर्मचारी हैं और 3,000 रुपये महीना तनख्वाह करता है जब इनकम डाउन होता है उसमें लोड फैक्टर की वजह से। और अपना प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, इतना प्राइवेट गाड़ियाँ कभी नहीं चल रही थी जितना इस समय पर चल रही है डब्बे मार्ग में। आप कब तक की इंतजार करेंगे सवारियों का? आपका तो टाइम भी निकल जाएगा। अब टाइम 7 बजे जाना है। सवारी जो गोंडा बलरामपुर लोकल मिलेंगी लोग जाएंगे। तो ये देखिए ये चालक हैं, यहाँ से नेपाल बॉर्डर की ओर यानी बढ़नी की ओर जो गाड़ी है वो लेके जाते हैं। एक लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये क्या स्थितियाँ हैं, सवारियाँ नहीं है आपके पास बता रहे हैं? सवारी बहुत कम मिल रही है आजकल नेपाल के लिए। जी, नेपाल की सवारी बहुत कम निकल। क्यों, क्या वजह बताई जाए? नेपाल में कोई बवाल मजाक हुआ है इस कारण। बवाल की वजह से? जी। तो ऐसे तो आप लोग का भी नुकसान होगा भैया? हाँ, सबका नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो कब तक इंतजार करिएगा? अब जब तक देख रहे हैं तब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है। और क्या? आप चालक हैं परिचालक हैं? हम चालक हैं सर। चालक है जी। तो रोज अप डाउन करते हैं? जी। तो वहाँ से जब आए थे तब क्या स्थिति थी? क्या सवारियाँ वहाँ से आ रही हैं? उधर से भी सवारी कम निकल रही है। उधर से भी कम निकल रही। तो ये लॉकडाउन की वजह से जो वहाँ कर्फ्यू लगा उसकी वजह से? जी, उसी में फर्क पड़ रहा है ज्यादा। तो ये देखिए साफ तौर पर तमाम जो चालक हैं वो है। अब हम एक स्थिति अपने कैमरा पर्सन से दिखाएंगे। तमाम बसें खड़ी हुई हैं लेकिन यात्री ना के बराबर हैं और कोई भी नेपाल में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की हिंसा है, उसके चलते कोई भी नेपाल लखनऊ से नहीं जा रहा है। अमूमन आम दिनों पर ये जो बसें हैं, चाहे वो रुपैडिया बॉर्डर की बात करें, चाहे वो बढ़नी की तरफ की बात करें, ये भर के जाती थी। लेकिन अब जो वहाँ के हालात बिगड़े हैं तो उसके चलते ये बसें खाली खड़ी रहने को मजबूर हो गई हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदी।